हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ अजय एंड हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे बेसिक मैथ्स के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संडे को क्लास ऑफ होता है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर क्लास ख़त्म होगी, क्लास क्यों नहीं आ रही। तो बेटा मंडे को क्लास स्टार्ट होता है, सैटरडे तक चलता है, ठीक है। बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि कंप्लीट ए से जेड सिलेबस की क्लासेस आपको मिलेंगी। और दूसरी बात, जो भी बच्चे नोट्स के लिए मैसेज करते हैं प्लीज़ वो मत कीजिए। नोट्स हम नहीं प्रोवाइड करते ऐसे, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं अब हम उन चीज़ के नोट्स देंगे जो हमें पता है। जैसे हमें पता है कि मैथ्स के जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन उतारने में टाइम लगता है, उसका फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन के नोट्स दूंगा, रीजनिंग के क्वेश्चन के नोट्स मिलेंगे। बट अगर मैं आपको साइंस करवा रहा हूँ और साइंस में आपके साथ एक एक लाइन लिख रहा हूँ बोल बोल के, तो आप उसको साथ साथ कॉपी पर नोट डाउन करिए। इवन कि हमारे पास नोट्स होते हैं लेकिन हम नहीं देना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि साथ साथ लिखो, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। चलिए, बाकी आज की क्लास में हम लोग बेसिक क्लास नंबर 4 करने वाले हैं और इसकी जो भी हमारे बच गया था उसको हम ख़त्म करेंगे। मे बी एक क्लास और आ सकती है, आज कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। तो जिस भी बच्चे ने मेरी पहली 5 क्लास पढ़ ली, उसके बाद एक हफ्ता तक मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली, तो बिलीव मी आपको मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हर एक चैप्टर वही होगा जो आप 5 क्लास में पढ़ चुके हो। इन 5 क्लासेस के बाद कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। मैं इसलिए ये करवा रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा मैं एक ही लाइन में क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, उसमें आपको फिर घूम फिर के यही कैलकुलेशन करनी होगी। अगर आप उस टाइम नहीं कर पाओगे तो अब मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको मैथ सीखना है, अब बच्चे मैसेज कर रहे थे सर हमारा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर आपका आर्ट्स है तो साइंस वाले को कौन सा कुछ आता है। हम भी जब ग्रेजुएशन की थी हमें कौन सा कुछ आता था। तो बेसिकली इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हम लोग इसलिए जीरो से ही पढ़ाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हर एक फील्ड के बच्चे होंगे वहाँ पे, आर्ट्स से होंगे, कॉमर्स से होंगे, जिसने मैथ नहीं पढ़ा, बहुत सारे बैकग्राउंड से बच्चे हो सकते हैं वो। तो उन चीज़ की टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। हाँ, बाकी जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपको भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब आप लोग आगे बढ़ते हो, किसी के लिए अच्छा काम करते हो, तो लोग आपके बीच में आएंगे ही आएंगे। इसलिए इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी होती है, ठीक है। आराम से पढ़िए, मेहनत करिए, आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। बाकी दुनिया से लेना देना नहीं है। आप लोग पढ़िए, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़िए और बस अपनी तरफ से अपनी फ़ीस सबमिट कर दीजिए। वो क्या होगी, एक लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बस इतनी सी आपकी फ़ी होगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आज की क्लास का जो प्रैक्टिस सीट होगा वो ये है, जो आपको पीडीएफ की फॉर्म में हमारे चैनल पे क्वेश्चन की फॉर्म में भी दिख जाएगा। और अगर आप मेरे नंबर पे मैसेज करोगे 90 वाले पे, इस नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे मैं प्रैक्टिस शीट डालता रहूँगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको इसका इमेज अपलोड हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक तो हम लोग यूनिटरी मेथड करने वाले हैं, और एक तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। इसके साथ हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और बीच में जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर, उसके बीच में मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा, एक डिजिट सम वाला, एक लास्ट डिजिट निकालना। ये एक एक मिनट के चैप्टर हैं अगर आपने बेसिक कैलकुलेशन पढ़ ली तो। लास्ट डिजिट और एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट मल्टीपल फैक्टर। ये सारे एक ही हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो पूरे मैथ में हर चैप्टर में आपको करना है वो ये होगा कि एक नंबर ऊपर आएगा, एक नंबर नीचे आएगा और मल्टीप्लाई में एक नंबर आएगा। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना, जो कि मैं लास्ट डिवाइड की क्लास में सिखा चुका हूँ। आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, वो भी आज करनी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ, बीच में चाहे डेसिमल आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर आप ये चीज़ सीख जाते हो मतलब आप 10 में से 7 क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे। और बच्चे जो 3 क्वेश्चन, उसके लिए आपको इक्वेशन आनी चाहिए, यूनिटरी मेथड आना चाहिए। बाकी ये वाला तो एक्स्ट्रा अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो, ठीक है। मल्टीपल वगैरह ये मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको बता दूंगा। तो आज की क्लास में हम यूनिटरी मेथड और इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, प्लस स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को अगर टाइम मिलता है तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये वाला मेथड कल की क्लास जो मैंने डाली थी सैटरडे को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और यही पूरा मैथ है। 90% मैथ के क्वेश्चन इसी में हम लेके आएंगे और एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरे मैथ आपको एक ही पैटर्न से करवाया जाएगा। अलग अलग फॉर्मूला मैं एक भी नहीं करवाता हूँ।
हार्डली 0.1% फॉर्मूला यूज़ होगा, अदरवाइज वो भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं। इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इसको करना है। ये बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, वो कि प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें। इक्वेशन सॉल्व का मतलब होता है जैसे आपको पता है कि ए बी अप टू सो ऑन जेड। जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता ये उनके लिए, सबके लिए आपको ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, अगर आपको कोई बोले इसको प्लस करो, जैसे मैं बोलता हूँ ए प्लस बी कितना होगा, तो आपका आंसर होगा सर यही इसका आंसर है, हम इसको ऐड नहीं कर सकते। वी कैनॉट ऐड ए प्लस बी, वी कैनॉट ऐड ए प्लस बी। क्यों नहीं कर सकते? देखो मैं आपको बोलता हूँ आपके पास एक एप्पल है और आपके पास एक मैंगो है, बताइए टोटल कितने हुए? आप बोलोगे सर टोटल 2 हुए। मैं बोलूँगा क्या हुए 2? आप बोलोगे सर एक एप्पल और एक मैंगो। आपने फिर भी अलग अलग ही बोला। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ए से लेके जेड तक कोई भी नंबर आ जाए, अगर आपको अल्फ़ाबेट को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो वही उसका आंसर होगा, अलग अलग को नहीं कर सकते। अगर मैं बोलता हूँ 2a + 3a तो ये कर सकता हूँ, 2 एप्पल 3 एप्पल हो गए मेरे 5 एप्पल, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर कोई बोले सब्ट्रैक्ट करो, मैं बोलता हूँ 3a में से 2a निकालो, आप बोलोगे 3 में से 2 गए तो 1a बच गया। लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि a से लेके z तक प्लस करो चाहे माइनस करो वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट होगा तो आप नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलता हूँ a को b में से, b को a में से निकाल दो, तो यही इसका आंसर होगा, इसको बात आप कुछ नहीं कर सकते। पहली बात समझ आई? मैं बोलता हूँ बताइए 2x + 3x², आंसर क्या होगा? 2x + 3x²। तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक एक जैसे होने चाहिए, यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसको यही आंसर रखना पड़ेगा, इसको मैं ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ए से लेकर जेड तक बिल्कुल डिटो सेम होने चाहिए। मैं बोलता हूँ 7x + 6y + 9x, करिए इसको। तो जो कर सकता उसको तो हम करेंगे, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ देंगे। बाई के लिए बाई चाहिए, बाई नहीं है। एक्स के लिए एक्स चाहिए तो बिल्कुल है। साथ में 9 जुड़ गया तो आ गया 16x + 6y। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता, ठीक है, क्योंकि हमें सबको लेके चलना है। जिसको आता है वो थोड़ा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि जिसको आता है वो भी, अगर आप आगे मेरे टॉपिक देखोगे ना आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता था, कितनी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। एकदम से लेटेस्ट मेथड होंगे बिल्कुल, जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, और इतने शॉर्ट होंगे कि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्वेश्चन को दिमाग में करते होंगे, ठीक है। आपका मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखते जाओ क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाने वाला हूँ। इसके बाद आपके मैथ के बेसिक सारे ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको बोलता हूँ 7xy + 2xy कितना हुआ? तो मैंने अभी बोला कि सेम होगा तो प्लस माइनस कर सकते हो। 7xy 2xy कितना आ गया? 9xy। मैं बोलता हूँ 9x² + 7x³ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो सर इसका आंसर यही होगा। क्यों यही होगा? क्योंकि x² को ऐड होने के लिए x² चाहिए थे, बट इसमें x³ है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। अगर मैं साथ में 7x भी लिख दूँ तो भी यही आंसर होगा। ये पूरा आंसर है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, मैं इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ये तो हुई ऐड करने की बात। मतलब मैंने क्या बताया आपको गाइस, ध्यान से बात को सुनिएगा। अगर आपको अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक ऐड करने हैं गाइस, तो ए से लेके जेड तक वो सेम होंगे, तभी आपस में एडिशन, तभी आपस में सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। ये छोटी सी मैंने बात बता दी, मैंने कुछ एग्जांपल भी बताए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या सर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मैं बोलूँगा बिल्कुल मल्टीप्लाई दुनिया का कोई भी नंबर किसी से भी कर सकते हो। मैं बोलता हूँ 7x × 2y। तो मल्टीप्लाई में नंबर का मल्टीप्लाई अलग कीजिए, अल्फ़ाबेट का अलग से कीजिए। देखिए 7 × 2 कितना हो गया? 14। 7 × 2 = 14। x, ये क्या यहाँ पे x है? नहीं है, तो x को x रहने दीजिए। बाई इधर नहीं है तो इधर नहीं, बाई रहने दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ 9x × 2x, चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये आ गया 9 × 2 = 18। मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई हर एक चीज़ होगी। 9 × 2 = 18। x इधर है, x इधर है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब x की पावर 2 हो जाएगी।
अब ये भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जब भी अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई करोगे, अगर बेस ये x बेस है और इसकी पावर 1 है, जिसका पावर कोई नहीं उसकी पावर 1 होती है, जिसका कोई सहारा नहीं उसका एक मालिक सहारा होगा। x की पावर कितनी है 2। तो अगर बेस सेम हुए, यहाँ भी x था यहाँ भी x था, अगर यहाँ बाई होता फिर मैं नहीं कर सकता, फिर x वही रहता। x यहाँ पे बेस सेम हुए, बीच में क्या है मल्टीप्लाई का निशान, इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा x और पावर दोनों ऐड हो जाएंगे। इसकी पावर 1 है, इसकी 2, दोनों को ऐड करो, ये कितना बन गया x का क्यूब बन गया। मैं बोलता हूँ मान लीजिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे, चलो इसको लिख लेते हैं बाई के साथ, इधर बाई नहीं तो बाई का बाई रहने दो। मैं लिखता हूँ 7x² मल्टीप्लाई 2/x का क्यूब, और इसकी पावर माइनस कर देते हैं। तो अब मल्टीप्लाई हर एक चीज़ होगी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा। एक बंदा नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। 7 मल्टीप्लाई 2 फिर से 14 हो गया। x यहाँ भी x, दोनों x मिल गए, बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो होना ही है, बेस सेम है तो x का x आ गया। पावरें शुड बी एडेड, पावर शुड बी एडेड कैसे, इसकी पावर है -2, अगले की पावर है 3, दोनों को ऐड कर दो। -2 + 3 कितना होता है +1, ये तो पता होना चाहिए ना। 3 में से 2 गया तो 1 बचता है, जो बड़ा नंबर है वही उसके साथ आएगा, प्लस का बड़ा तो प्लस का आ गया कितना 1, इनटू यहाँ पे बाई नहीं है तो बाई का बाई रहने दो। तो आंसर क्या आ गया -14x/, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में मैंने आपको सिखाया कि a से लेके z तक किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, बस ध्यान रखना कि अगर बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई पावरें ऐड कर दो। जैसे मैं बोलता हूँ ये बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं सिखाने वाली, लेकिन सिखाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी साइड से आपको 1% का भी ऐसा चीज़ लगे कि सर ये चीज़ हमें नहीं सिखाई, हमें नहीं आता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हुए हैं रियल में, इवन कि बच्चों ने B.Ed ग्रेजुएशन करके भी मैथ्स का माइनस प्लस नहीं कर पाते हैं ढंग से। एक नंबर माइनस का एक प्लस का बोलोगे सर 2 में से 3 निकालो, तो बोला सर 2 में 3 निकलते ही नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे हमने रियल में देखे हुए हैं। मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन, मुझे पता है कि बच्चे किस किस टाइप के होते हैं। तो मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ आपको सिखाई जाए। -9x का क्यूब मल्टीप्लाई 7xy का क्यूब करें मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस 9 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 63। यहाँ पे x है यहाँ भी x है, मिल गया x। तो बेस तो सेम हो गए, तो पावरें बीच में मल्टीप्लाई तो पावरें ऐड कर दो। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, इट मीन्स की पावर होगी 4। यहाँ पे बाई नहीं है तो बाई क्यूब रहने दो, ये आंसर आ गया। आई होप गाइज कि आप अभी अल्फ़ाबेट सीरीज़ का प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही इस चीज़ को सिखा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइज आगे। मैंने आपको अभी तक सिखा दिया क्या, मैंने आपको सिखा दिया कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ का A से लेके Z तक एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होगा। यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइज। अभी हम बात करेंगे सर ये यूनिटरी मेथड क्या होता है। चलिए पहले इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं ना हम लोग, इक्वेशन को। आज की क्लास बहुत बेसिक है, बहुत सारे बच्चों को आती होगी, तो वो थोड़ा सा प्लीज़ पेशेंस रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन ये होता है जैसे मैं बोलता हूँ 2x + 3 = 7, 2x + 3 = 7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आएगी। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मुझे पता है कि अगर इस तरह की इक्वेशनें क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन करोगे तो 2 क्वेश्चन में मिल ही जाएंगी, जो पूरे मैथ में बार बार आने वाली चीज़ें हैं। अगर उसको आप 5 दिन लगा के उस पर काम करते हो, उस पर स्पीड बनाते हो, उस पर प्रैक्टिस करते हो, तो इसका मतलब कि आपने 80% तो मैथ पहले ही पढ़ लिया 5 क्लासेस में, क्योंकि ये 80% की कैलकुलेशन तो रहने वाली है। और 20% आप क्या सीखोगे, क्वेश्चन के टाइप कैसे होते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार स्टार्ट करना होता है, क्वेश्चन में कैसे मेथड लगाने हैं, तो वो आप क्वेश्चन के साथ साथ सीख जाओगे। 80% चीज़ तो यही करनी है आपको, कैलकुलेशन। इसलिए एक भी बच्चा जो यहाँ पे पढ़ रहा है उसकी कैलकुलेशन किसी की वीक नहीं होनी चाहिए। आप मेरे साथ 1 हफ्ता तक प्रैक्टिस करते रहिए, जो मैं आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आज मिली है, डेली प्रैक्टिस मिलेगी। अब यहाँ से मैंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये क्या है, x एक वेरिएबल है, यहाँ पे y भी हो सकता था। अगर 2 वेरिएबल आते हैं तो उसके लिए मुझे 2 अलग अलग इक्वेशन चाहिए, ठीक है। वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखते हो। फिलहाल मैं सिखा रहा हूँ x कैसे निकालना है। यहाँ से जो चीज़ पूछेगा गाइस, जो भी चीज़ वो निकालने को बोलेगा, जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको करना क्या है,
उस चीज़ को अकेला एक साइड रखना है, उस चीज़ को अकेला एक साइड रखना है, बाकी सारा दूसरी साइड लेके जाना है। वहाँ पे 7 था, इक्वल टू को साइड लेके जाना है, इस साइड चले जाएगा ये प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा, मतलब एक्स से निकाल रहे हैं ना, एक्स के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, जो एक्स के साथ प्लस होगा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बात मैं आपको बार बार नहीं सिखाऊंगा, इसको मैं एक ही लाइन में सॉल्व करूंगा, बट सिखाने के लिए आपको पहले सिखा रहा हूँ। तो 2x किसके बराबर आ गया आपका 4 के, 2x किसके बराबर आया 4 के, तो x किसके बराबर आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई x, यही मतलब होता है 2x का। तो जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मुझे क्या निकालना था, मुझे x से निकालना था। इट मीन्स कि x को अकेला एक साइड रहना पड़ेगा, बाकी सब कुछ दूसरी साइड जाएगा। अब यहाँ पे 4 है तो ये 2 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। और डिवाइड मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सारी क्लास एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगी। आंसर कितना आ गया, 2। दोबारा से सुनना मेरी बात, जो भी चीज़ आपको इक्वेशन में निकालने को बोली जाएगी उसको एक साइड अकेला रखना है, बाकी पूरा डाटा उठा के आपको दूसरी साइड शिफ्ट कर देना। पहला स्टेप करोगे क्या, जो चीज़ सबसे पहले प्लस हो रही है उसको उधर माइनस लेके जाना है। तो ऐसा मत करना कि पहले 2 उधर लेके चले जाओ, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले देखो प्लस माइनस कौन सी चीज़ हो रही है, जो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस। किससे करना है, जो भी राइट साइड पढ़ रहा हूँ सारे में से प्लस माइनस करना है। तो ये मेरा आया 4 और यहाँ से मैं 2 भी नीचे लेके आया, मल्टीप्लाई हो रहा था। इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ, मैं यहीं पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो मैं दिमाग में किया सर 7 में से ये 3 माइनस होगा, मैं स्टेप पे जाते 4 बचा, 4 के नीचे 2 आएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। एक्स कितना आ गया 2। तो इतनी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे आएगी वो, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आएगी वो, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ 7x - 3 = 4, एक्स से निकालते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट निकालूंगा, मुझे एक्स से निकालना मतलब एक्स अकेला इस साइड होना चाहिए, यही है। पहले 3 उधर जाएगा, माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो गया, लिख देता हूँ, कितना हो गया 7। अब जो भी आएगा, चलो इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 7x किसके बराबर आया 7 के। अब मुझे x से निकालना है, देखो मैं स्टेप कैसे शॉर्ट करना सिखा रहा हूँ अभी। मुझे पता है कि ये मल्टीप्लाई है तो ये नीचे जाएगा, ये मल्टीप्लाई है ये नीचे जाएगा, और नीचे ले जाकर भी तो आपको काटना है। तो गाइज़ ये बेटर है कि मैं इसको ऐसे करूँ ही नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं इसको बिना उससे लिए यहीं पे काट दूँगा, 7 बन जाए 7। तो x कितना आ गया 1। मैंने एक चीज़ और सीखी कि सर इक्वल टू के आमने सामने नंबर आपस में कट जाते हैं, कंडीशन क्या है, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। मैं बोलता हूँ 7x = 49, x से निकालो। मुझे पता है ये मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई है 7 से, इधर ही काट दो। तो x कितना आ गया 7, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट क्वेश्चन में बार बार यूज़ होने वाली हैं। मुझे पता है कि जो भी बच्चा मैथ बैकग्राउंड से वो सब कुछ जानता है, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो भी इसमें स्क्वायर, क्यूब, यूनिटरी मेथड नया सीखोगे। चलिए एक इक्वेशन वो सॉल्व करते हैं। मैं बोलता हूँ 9x + 3 = 9, नीचे आ गया 2। इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले आप इसको उधर लेके जा रहे थे, अब ये नहीं करना है। अब क्या करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। पहले शॉर्टकट, सॉरी डिटेल में सिखा रहा हूँ, उसके बाद शॉर्टकट सिखाएंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब नीचे वाला नंबर पहले ऊपर जाता है, ये देखो ऐसे आएगा। ये 1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ समझाने के लिए 1 लिखा है, अदरवाइज़ मैं सीधा बोलता कि 2 को ऊपर लेके चले जाओ। तो पहला स्टेप ये हुआ कि 9x + 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई सारा सेम रहा। ये 2 × 9 कितना होता है 18। अब पहला क्वेश्चन सेम हो गया। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट करूँगा, 3 उससे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बचा 15, और 9 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 5 × 3 15, 3 3 9, कितना आ गया 5/3। अगर इसको मुझे पॉइंट में लिखना होता तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, कितना 1.66। मुझे कैसे पता चल गया 1.66 होता है, ये आप भी सीख जाओगे जब परसेंटेज पढ़ोगे तो, ठीक है। ये मैं इसको एडवांस क्लास में सिखाऊंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 7m + 9, नीचे रखो 7, आप कर दो 8। इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको पता चल गया कि ये नीचे वाला ऊपर जाता है, इसके नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, पहले इसको लेके जाना है। स्टेप को ध्यान से सुनना, सबसे पहले ये ऊपर जाता है, ना कि इसको माइनस कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 7 × 8 कितना होता है 56, बाकी ये सही रहा। अब मुझे क्या निकालना, अल्फ़ाबेट में मुझे m निकालना, कोई बात नहीं। 9 को उससे लेके जाओ, 59, 8 में से 9 निकाले तो कितना हो गया 49।
ये आ गया 7m। तो m नीचे जाएगा, m के ये 7 नीचे जाएगा, यही भी काट दो, आंसर कितना आ गया 7। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अल्फ़ाबेट कुछ भी निकालना हो, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको लेफ़्ट साइड रखो चाहे राइट साइड रखो, मतलब उसको अकेला करना है, बाकी सारा डाटा दूसरी साइड उठा के लेके जाना है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए गाइस, क्वेश्चन लिखिए 9x² 10 9 + 9। इसमें से आपको x से निकालना है, x क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x कैसे निकालोगे, तो सेम तरीका है जैसे आप x से निकाल रहे हो। अभी x² आ गया, कोई बात नहीं, मैं x² को भी रिमूव करूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा वो सारा। कैसे होगा, सबसे पहले क्रॉस होगा, इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, ये 9x² + 9 इधर आ, ये एक लाइन में हो जाता है। अर्थ कर रहा हूँ, देखो 90 में से 9 गया, 81 9 कट गया 9 और आंसर आ गया 3, सीधा आंसर आ गया 3। लेकिन आया कैसे, इसको शॉर्टकट तब कर पाओगे जब दिमाग में बातें क्लियर होगी। मैंने इसको पहले उधर लेके गया, कितना हो गया 90। अब यहाँ से मैं फिलहाल x² निकाल रहा हूँ, ये 9 उधर जाके माइनस होगा, कितना आ गया 81, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई में 9 था ये नीचे आ जाएगा, ये 9 से 9 कट गया 9 के साथ। अब यहाँ से मेरी बात को ध्यान से सुना, कुछ बच्चों को यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होता है। सबसे पहली बात, जब भी आपको x से निकालना है, इस साइड स्क्वायर है तो x रिमूव करना है, तो दोनों साइड क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। या तो ऐसे कर दो कि अंडर रूट बहुत साइड कर दो दोनों साइड, तो फिर इसको ऐसे होगा कि इस साइड भी अंडर रूट लग जाएगा और इस साइड भी अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब मेरा x किसके बराबर आ गया, √9 के, जिसके बाहर कुछ नहीं लिखा हो, इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है। जब भी पूरे मैथ में आपको अंडर रूट दिख जाएगा तो करना क्या है, आपको अंदर वाले नंबर के स्क्वायर बना के लिखना है। कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 3 कितना होता है, 9 ही तो होता है। और मैंने अभी आपको सिखाया कि दो नंबर बीच में सेम हो, पावरें ऐड हो जाती हैं, इसका मतलब 3 की पावर 2 होगी। और स्क्वायर बनाना था मुझे अंडर रूट को रिमूव करने के लिए। आंसर कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया 3। इस बात को मैं दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको भी नहीं पता होगा, इसलिए मैं चीज़ें ये करवा रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके लिए पूरा मैथ यही है जो 5 क्लास में पढ़ने वाले हो, इसके बाहर कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। आपको x से निकालना था, कोई बात नहीं, x से निकालने के लिए पहले मैंने वही मेथड बनाया जो मैंने पढ़ा है। ये हो गया 90, 9x², 9 उधर जाकर -81 हो गया। अब x² निकालना है, x पहले काट दो, 9 हो गया। तो लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे x से निकालना है, ना कि मुझे x² निकालना। मुझे क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। अब आपको पता चल गया, या तो ऐसे कर दो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, या ऐसे कर दो कि इसका स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाता है, अगर स्क्वायर रिमूव करोगे तो ये अंडर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, अंडर रूट। और पूरे मैथ में देखो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। कैसे बना, मैंने अभी आपको बताया कि दोनों साइड स्क्वायर रूट करके। पूरे मैथ में जब भी किसी नंबर के ऊपर अंडर रूट आ जाए तो हमेशा अंदर बढ़ के क्या करो, स्क्वायर बनाओ। जितने स्क्वायर बनेंगे उसका अंडर रूट हट जाता है। अब इसमें से किसका स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका मतलब ये अंडर रूट हट जाएगा। तो x कितना आया 3, x कितना आया 3। इसको एक लाइन में किया जा सकता था। यहाँ पे देखो, ये पता मुझे पहले ऊपर जाएगा 90, माइनस हुआ 81, ये 9 से घटा 9 हो गया, मतलब x² 9 के बराबर दिख रहा था, तो इसका मतलब x हो गया मेरा 3 के बराबर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, अंडर रूट बनेगा तो आंसर कितना आएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, चलिए ऐसे करते हैं इसको, 5m² नीचे रखो 9 = 7 माइनस में लिखो आप, माइनस में लिख दो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मुझे क्या निकालना है, फाइंड m। इसके बाद मैं आगे नेक्स्ट पार्ट लेने वाला हूँ, ये ख़त्म करेंगे जो इक्वेशन सॉल्व वाला क्वेश्चन। निकालने का तरीका सर वही रहेगा, m निकालना, कोई नहीं, धीरे धीरे एक एक चीज़ उधर लेके जाता है। 9 × 7 कितना होगा 63। अब ये उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया 64। मुझे m निकालना अभी भी, तो 5 कहाँ जाएगा, 64 के नीचे आएगा। m का उधर जाके क्या बन गया, √64/5।
मैंने बोला कि कोशिश करिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर बनाने की। 64 किसका स्क्वायर होता है, इसको मैं बोल सकता हूँ 8 का स्क्वायर होता है। नीचे 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, अंडरूट का अंडरूट, जिसका स्क्वायर बना उसके ऊपर से अंडरूट हट जाता है, ऊपर तो आ गया 8, तो नीचे कितना आ गया √5। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे इसको रैशनलाइज करोगे तो 5 √5 मल्टीप्लाई होता है, इसको छोड़ो फिलहाल, इसका आंसर हो गया। मैंने आपको ये सिखाया कि स्टेप क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। पहले नीचे वाला ऊपर जाता है, मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस माइनस उधर लेके जाते हैं, फिर इसको जाके काटना होता है और जो भी पूछे उसको निकालना होता है। तो ये था आपका इक्वेशन फाइंड करने का तरीका। अब एक क्वेश्चन आपको करके मुझे कॉपी पे सेंड करना है, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है कॉपी पे लिख के। मैं 2-3 इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो। चलिए ये 4 छोटे-छोटे क्वेश्चन है, इन चारों के आंसर लिख के आपको मुझे सेंड करने हैं 9055। ओके, इस नंबर पे आपको सेंड करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना मैंने सिखा दिया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड की तरफ। किसकी तरफ? यूनिटरी मेथड क्या होता है सर? यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड होता क्या, देखो। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनिटी मतलब होता है कि एक, मतलब एकता बनाना। बोलते हैं ना कि यूनिटी में रहो, हमेशा यूनाइट होके रहो। तो यूनिटरी का मतलब होता है एक बनाना। इसमें भी यही होता है कि एक की वैल्यू निकालना। वो कैसे निकलेगी देखो, क्योंकि ये भी आपके मोस्टली क्वेश्चन में आने वाला है और आपको देखते ही आंसर पता चलना चाहिए। जिसमें बोलता हूँ कि 7 एप्पल का प्राइस 49 रुपीज़ है। 7 एप्पल का प्राइस 49 रुपीज़ है। तो बताइए 4 एप्पल का प्राइस क्या होगा? 4 एप्पल का प्राइस क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना कि इतने एप्पल इतने के बिके, बताइए इतने कितने के बिकेंगे। तो ये बच्चा पहले कन्फ्यूज है करना क्या है। इसमें क्या हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले यूनिटरी मेथड होता क्या है, फिर उसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लेके आऊँगा, ठीक है। मुझे निकालना 4 एप्पल का प्राइस। अब मैं पहले यूनिटरी मेथड से पहले यूनिट निकालना सिखाता हूँ आपको। आपको जो दिया गया था वो लिखोगे कि 7 एप्पल बराबर है आपके 49 रुपीज़ के। मैंने क्या बोला, यूनिटरी मेथड में यूनिट निकालना होता है। तो इस एप्पल की वैल्यू निकालो, एक एप्पल की, यही होता है यूनिट निकालना। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके नीचे जाएगा, मतलब अगर मुझे शॉर्ट में लिखना होता 49/7 होगा। बट इसको भी हम और शॉर्ट करेंगे। मैंने इसको लिखा ही नहीं, मैंने यहीं पे बोला कि यहीं पे काट दो, 7 7 जा 49। इसका मतलब एक एप्पल का प्राइस आ गया 7 रुपये। बस हो गया आपका काम। आपको इतना पता चल गया कि हर एक एप्पल मेरा 7 रुपये का बिकता है। अब मुझे बताइए कि 4 एप्पल कितने के बिकेंगे। तो ईजिली बना सकते हो कि एक एप्पल सर 7 रुपये का, 4 एप्पल 28 रुपये के हैं। सोचना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सोच को पहले दिमाग के अंदर डेवलप करो कि इस मेथड में बनता क्या, एक्चुअल में आप क्या निकालना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको 7 एप्पल का प्राइस दिया, 4 का नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में उल्टा सीधा दिमाग लगाएंगे अपना, तो वो चीज़ें नहीं बन पाती। इसलिए मेथड होते हैं कुछ जिसको आपको दिमाग में बैठाना होता है। ये 4 से 5 मेथड ऐसे होते हैं जो पूरे मैथ को ख़त्म कर देता है। पूरे मैथ में यही तो करना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से मैंने क्या किया, मुझे एक एप्पल बना दिया। जो भी कुछ दिया हो वहाँ से हमेशा एक की वैल्यू निकालो। जब एक निकल जाएगा तो डायरेक्ट क्या करो, जो पूछा जाए। क्या बोला आपको, 4 एप्पल कितने होंगे, तो 4 एप्पल बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई 4 कर दो, बन गए 4 एप्पल। तो अगर इक्वल टू के इस साइड 4 से करा तो इस साइड भी 4 से कर दो, तो आंसर कितना आ गया 28। तो यही पूछा था आपसे यही पूछा था कि 4 एप्पल कितने के होंगे। सबसे आसान तरीका यही है कि जो भी दिया है वहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालो। मैं यहीं पे निकाल सकता था, देखो 7 7 49, इसका मतलब एक की वैल्यू 7 है तो 4 की निकालने, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आंसर 28। मतलब क्वेश्चन ये था कि 7 एप्पल का प्राइस है 49, आपको 4 का निकालना है। तो बेटा एक का निकाल दो, कितना है एक का 7। ये कितना हो रहा है, इससे यहाँ तक पहुँचने के लिए 7 से मल्टीप्लाई होना है, इसको भी यहाँ तक पहुँचने के 7 से कर दो, कितना आंसर आ गया 28। मैं इसकी शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं बोलता हूँ 48x की वैल्यू 96 है, बताइए 8x की वैल्यू कितनी होगी। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे देखना है ये क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। ऐसे सोच लो कि ये डबल हो रहा है, तो इसको भी डबल कर दो, तो 8 दूनी कितना होता है 16। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ तो ऐसे कर लो, 48 से कट गया 2 के साथ, x की वैल्यू 2 है, एक x की वैल्यू कितनी आई 2। आपको 8 की निकालनी तो 8 से मल्टीप्लाई करना था, 8x हो गया, इधर भी 8 से कर दो, आंसर कितना आ गया 16। अब इस पर हम करते हैं प्रैक्टिस, सो एज आप लोगों को यूनिटरी मेथड की समझ आए, क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में बार बार करना पड़ेगा। चलिए मैं बोलता हूँ कि 9
n की वैल्यू है 81 9n, तो बताइए 73n की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से देख लो कि ये कितने गुना हो रहा है। आप बोलोगे सर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी 9 से कर दो, आंसर आ जाएगा। 7 9 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 27 का 2, 9 मल्टीप्लाई 7 63 2 65, आंसर कितना आ गया 675। अब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि 10 बनाना की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो बताइए 2000 बनाना कितने कॉस्ट के पड़ेंगे। तो कैसे निकालोगे, यहाँ से देखिए एक बनाना कितने का आया 10 का, तो 2000 बनाना एक को तो मल्टीप्लाई 2000 करना है, इसका मतलब एक बनाना आया 100 का। मुझे निकालना है 2000 बनाना, तो इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 2000 बनाना, इसको भी 2000 से कर दो, आंसर कितना आ गया 20000। तो उससे भी आसान टेक्निक ये है कि आप काटो मत, सिर्फ देखो, खाली सिर्फ क्या देखो, देखो आपको देखना क्या है गाइस, चलिए आपको देखना क्या है, खाली आप देखो कि 10 बनाना 100 के हैं, 10 कितने 100 के, तो सिर्फ चेक कर लो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इस साइड जाने के लिए आप बोलोगे सर ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको भी इस साइड जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 2000 को 10 से किया तो आंसर आ गया 20000। कभी कभी इस साइड से आसान होगा, जैसे ऐसे बोल देगा कि 7a की वैल्यू है 43, बताइए 21a कितने का होगा। अब यहाँ पे बच्चे देखेंगे सर ये तो कट नहीं रहा, ये तो नहीं कट रहा, फिर क्या करना आपको शॉर्टकट निकालने के लिए, अगर यहाँ से इक्वेशन बनानी है आप ऐसे बोलोगे सर 7a से पहले मैंने a निकाला, वो आया 43/7, यही आएगा, 7 नीचे चला जाएगा। अब मुझे a से क्या बनाना, मुझे 21a बनाना, तो मैं इससे 21a से मल्टीप्लाई करूँगा, हो गया 21 से 21a हो गया, तो इधर भी 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 43 नीचे 7 था और मल्टीप्लाई 21 हो गया, दोनों साइड बन गया 21 से 7 कट गया 3 के साथ, और 3 से कर दो 9 12 129 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों को ये बात नहीं समझ आई होगी, मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। चलिए मैं दोबारा से एक बार समझाता हूँ। आपको बनाना है 21a, तो कैसे निकाला मैंने, इसी इक्वेशन से बनाया कि मेरी a की वैल्यू आ गई 43, नीचे चला गया 7, नहीं कट रहा कोई बात नहीं, रहने दो। निकालना क्या है 21 से, जिसको भी निकालना 21 बनाना है, तो a को 21 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई 21 करके, तो यहाँ भी 21 से कर दो, तो कितना आ गया 3 के साथ कट गया, ये बना ना वही फॉर्म जो मैं बोलता हूँ 3 वाला, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऐसी ही फॉर्म बनेगी पूरी मैथ में। तो ये कितना आ गया 9 12 129। अब इसको अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, इसको और भी हम शॉर्ट में लेके आते हैं, इसको यहीं पे निपटाते हैं। यहाँ पे देखो इस साइड से तो नहीं बन रहा था, इस साइड से देख लो कि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो 7a को 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको भी 3 से कर दो, आंसर आ जाएगा। देखते ही आंसर मिलेगा, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस साइड चलो, यहाँ पे सिर्फ देखना है कि कैसे चेंज कर रहा है वो। मैंने देखा कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करें ये बनेगा, नहीं पता चला, मैंने इस साइड से देख लिया, मैंने यहाँ से एक बार मिटा देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि 7a की कॉस्ट है 43, आपको 21a बनाना है, तो यहाँ से तो मुझे नहीं दिखा कि कैसे कर रहा है, किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, पॉइंटों में आ गया। इस साइड से देख लो कि 7 को 21 बनाने के लिए क्या करा, तो आपने बोला सर 3 से मल्टीप्लाई करा, तो इस साइड भी क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 3 9 4 3 29। तो कुल मिला के मल्टीप्लाई डिवाइड ही करने हैं आपको, इसके बिना कुछ भी नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं बोलता हूँ 423 x की वैल्यू 69 है, तो बताइए 71x की वैल्यू क्या होगी। मतलब 23 एप्पल की कॉस्ट 69 रुपीज़ है, बताइए 71 कितने के आएंगे। तो आप कुछ मत करो, इस साइड से तो मुझे नहीं दिख रहा, यहाँ से दिख रहा है कि 23 को 69 बनाने के लिए क्या किया गया है गाइस, 3 से मल्टीप्लाई। तो आपको भी इस साइड चलने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, करो 3 से मल्टीप्लाई, 1 3 1 7 3 21, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो कितने आसान चीज़ें हैं, और ये जब इक्वेशन बनेगी तो आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। देखो यूनिटरी मेथड मैं आपको बता दूं,
यूनिटरी मेथड को ही हम शॉर्टकट में ऐसे कर रहे थे। मैं आपको जो तो गाइज़ मैं यहाँ से एक सिंपल सी बात बता दूँ कि आपको यूनिटरी मेथड प्लस आपको मैंने जो इस तरह की फॉर्म करवाई, ऊपर नंबर नीचे नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। बस इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, इसी को हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि पूरा मैथ इन 2 टाइप में ख़त्म कर देंगे। ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही बना के दिखा दूंगा मैं हर एक चैप्टर को, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, कोई भी चैप्टर क्यों ना हम इसी फॉर्म में लेके आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब 80-90% मैथ की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इन्हीं 2 को सीखने से। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, चलो मैंने बोलता इसको सॉल्व करो, तो मुझे दिखते ही दिखना चाहिए, देखते ही मुझे बात समझ आनी चाहिए हो क्या रहा है। मुझे ऊपर नीचे काटना है। ये देखो 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। कैसे पता चला? 7 2 9 6 3 9 9 9 18, टोटल कितना 18, काट लो 9 से। 7 मल्टीप्लाई 9, 9 3 27, छोटा पड़ गया, 2 नंबर एक साथ लिए 0 लग गया। 7 मल्टीप्लाई 63, 0 का 0। अब ये 7 से कट रहा है, देखो 7 चौका 28, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 0, 7 चौका 28, कितने बचे 2, 0 और 2 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3 12। जिस बच्चे ने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी वो लास्ट क्लास को तो कंफर्म देख लेना, क्योंकि यही है पूरा मैथ। इसमें अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीख जाते हो गाइस, तो मैथ में कुछ भी नहीं बचेगा। मैथ बहुत आसान है, बस मेरे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करो, मैं आपको मैथ सिखाऊंगा। मैं इसलिए मैथ सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं फ्री क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का हर एक बच्चा मैथ सीखे, उनके मन से ये डर निकल जाए कि मैथ डिफ़िकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, मैथ बहुत आसान है, सिर्फ बेसिक पे आपको किसी ने आज तक नहीं सिखाया कि काम करना होता है। अगर आप बेसिक पे काम, मैंने आज से मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ क्लासों में, ऑफलाइन मुझे 5 साल हुआ पढ़ाते हुए, मैं हर बच्चे को मैथ में पहले बेसिक क्लासेस लेता हूँ 1 हफ्ते की, और उस पर खुद बैठ के स्पेशली प्रैक्टिस करवाता हूँ। फिर उसके बाद जब मैथ्स पे आते हैं तब पता चलता है कि मैथ तो बहुत आसान है। बच्चे, हर एक बच्चा उसको करने की कोशिश करता है और कर भी पाता है, क्योंकि उसने बेसिक प्रैक्टिस सीख ली। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्वेश्चन समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको थोड़ा सा यूनिटरी मेथड के बारे में बता दिया, मैंने आपको यूनिटरी मेथड बता दिया, मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखा दिया। ठीक है, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगली क्लास में हम बेसिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगली 5 क्लास बोला था मैंने, 5 में ख़त्म करूँगा। जैसे कल मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए थे, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, इस तरह से मैं क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आपको दिखे कि 9 से 11 से कटने वाले नंबर दिखें आपको सीधे। मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैंने बोला ऊपर नीचे आपको काटना होता है एक ही टेबल में। पहले देखो कौन किसके टेबल में आ रहा है। पूरा 99 का टेबल आपको भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। ठीक है, अब मुझे ये दिख रहा है कि सर ये 11 के टेबल में आता है, ये किसके टेबल में आता है, ये 11 के टेबल में आता है। इसको छोड़ के इसको देख लो, क्या ये 11 के टेबल में आता है, क्या ये 11 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में ये भी आता है वैसे। तो कैसे पता चला मेरे को, 0 9 0, 7 और 2 9, 0 9 0 9 और 9 9, दोनों का डिफरेंस 0, तो 0 11 से कटता है। ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करके देख लो आप। पहले मैं इसको काटता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 11 44, 11 9 मल्टीप्लाई 11, क्या ये 9 से कटता है? बिल्कुल सर, 7 2 9 9, 9 9 से कट रहा है, कट गया। 9 3 जा 27, 2 बचे, 9 3 जा 27, आंसर कितना आ गया 3 3 0, इधर बचा 4 इस साइड, मल्टीप्लाई कर दो 0 12 13। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। गाइस ये वाली चीज़ को प्रैक्टिस करो, बार बार करो। मैं इसको आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको करके मुझे सेंड करने हैं दोबारा से। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 4 वो हो गए, 4 क्वेश्चन 5 और दे रहा हूँ। चलिए गाइस ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसको भी आपको करके मुझे व्हाट्सएप करने हैं। मैं व्हाट्सएप इसलिए करवाता हूँ ताकि आप लोगों को कितने रेगुलर हो, कितने बच्चे ईमानदारी से कर रहे हैं उसका मुझे पता चल जाए। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरे साथ पहले बेसिक पे काम कर लिया तो मैथ्स आपकी मुट्ठी में होगा, मैथ्स आप सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत सारे तुम में से बच्चे होंगे जो दिमाग में करेंगे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैथ्स करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैथ्स और रीजनिंग और साइंस आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपने कभी लाइफ में आप कभी भूलोगे नहीं ये चीज़ें। आपको लगेगा कि आपने कभी कहीं से मैथ पढ़ा था। और मैंने ये चीज़ें आपको ओपनली बोली थी कि अगर J&K में हमसे बेटर कोई कंटेंट प्रोवाइड करेगा, कंपेयर करो पहले, करेगा तो आप हमें भी बताओ ताकि हम भी उनसे सीख लें।
क्योंकि जो अच्छा सिखा रहा है उसे सीखना चाहिए। और हम लोग फ्री दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सबका भला हो और वो सारे बच्चे आगे बढ़ सकें जिसमें टैलेंट है, जो बच्चा रियल में हेल्प कर मतलब मदद जिसको चाहिए और वो मेहनत करता है। तो हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े, जो इस पोस्ट के काबिल है उसको पोस्ट मिले। तो हम फ्री में दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, लोगों तक रीच बढ़ाइए ताकि मैक्सिमम बच्चे फ़ी पेड ना करें। और आपको पता है कि पेड कोर्स भी हमारे से बेटर नहीं होने वाला, आप चाहे कंपेयर कर लेना जिसने भी लिया है, ठीक है। किसी का अगर पेड अच्छा है तो हमें भी बता देना, हम भी उसका बाई कर लेंगे। और मैंने जम्मू कश्मीर में हर एक टीचर को देखा हुआ है, मुझे पता है कोड कैसा पढ़ाता है। सो आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, पढ़िए ईमानदारी से, कुछ भी नहीं है मैथ, ये सब कुछ आपका हो जाएगा। और संडे को ऑफ होता है, संडे को आप लोग भी रेस्ट करिए, चीज़ों को रिवाइज़ करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाकी अगली क्लास में, ये आपको मेरे नंबर पे सेंड करना सबको। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।